नमस्कार, मैं श्रवण दुबे और मैं आज बात कर रहा हूं बिहार में जो 4-5 दिन पहले सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 125 यूनिट तक की बिजली सभी परिवारों को फ्री में मिलने लग जाएगी। तो एक तो ये कि ये बड़ी राहत की खबर है। बिहार में लगभग 1,67,00,000 लोगों को 125 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री मिल जाएगी। इससे सैकड़ों रुपयों की बचत होगी, मे बी 500 अराउंड। और दूसरा ये कि अन्य राज्यों को भी इस बारे में प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने यहाँ इस तरह का कोई योजना लागू कर सकते हैं क्या। तो साथियों, इसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और बात करने से पहले मैं ये थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि टैरिफ जो है, आम लोग एक्चुअली उतना इस टर्म से एक्विंटेड नहीं है, पर जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो छात्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं वो जानते हैं कि टैरिफ एक्चुअली क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, या ऐसे भी इन जनरल अगर आप किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज का लाभ लेते हैं, उसे खरीदते हैं, तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसी तरह से आप जो कुछ भी खरीदें, घर के लिए सामान या कुछ भी, या कोई सर्विसेज आप लेते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विसेज लेते हैं, रोड का सर्विसेज लेते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता हैं। तो ऐसे में अगर बिहार सरकार ने 125 यूनिट फ्री कर दी है बिजली, तो लोगों में खुशी की लहर तो है, लेकिन इसके आगे थोड़ा ये समझना पड़ेगा, या कई लोग इस तरह से क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे से टैरिफ का क्या स्थिति रहेगा, कितना पैसा उनको कम देना पड़ेगा और किस मद में कम देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार हम समझें कि अगर बिजली प्रोड्यूस हो रही है या कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका एक मूल्य तो लगता है। मूल्य किस किस मद में लगेगा? पहले तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, देन रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, देन रॉ मटेरियल का कन्वर्सन इनटू द कंज्यूमेबल गुड्स, और इसके बाद उस कन्वर्सन के प्रक्रिया में जो भी लोग लगे हैं उनकी सैलरी, और उनके रखरखाव के लिए जो लोग लगे हैं उनका सैलरी, उसमें कुछ कंज्यूमेबल लगते हैं वो, और कुछ जो ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इस तरह की चीजें हैं। तो अगर आप बिजली के संदर्भ में समझना चाहें तो बिजली का जो उत्पादन होता है, बेसिकली इट्स नॉट अ जनरेशन, इट्स अ कन्वर्सन, बट एनीवे इफ इट हैज टू हैपन, the coal has to be imported to the place of the generation. I mean, बिहार में तो कोई कोयला होता नहीं है, कोयला होता है झारखंड में, बंगाल में या दूसरे किसी स्टेट में। तो वहां से the coal has to be transported to बिहार, then it has to be offloaded, then it has to be pulverized, then it has to be washed, then it has to be conveyed to the furnace, then it has to be weighed, and then it has to be put into the furnace, और furnace से उनको स्टीम बनाना पड़ेगा, और स्टीम को स्टीम टरबाइन पे डालना पड़ेगा। टरबाइन converts heat energy into mechanical energy, and that mechanical energy in the form of steam, वो स्टीम टरबाइन चलाएगा, टरबाइन ऑल्टरनेटर चलाएगा, ऑल्टरनेटर ऑल्सो इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोज टू द ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ 11 kVA, और 11 kVA नहीं, kV, किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट मैं ये बोल रहा हूं। तो नाउ इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सिटीज, देन सिटीज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू आपके मोहल्ले में आएंगे, मोहल्ले के थ्रू सर्विस मेन का एक लाइन होगा, सर्विस मेन से आपके घर तक आएगा, आपके स्विच बोर्ड तक जहां पे आपका मीटर लगा होगा वहां तक आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ऑब्वियसली इट वारंट्स अ कॉस्ट, इसमें पैसा लगता है, इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए, उनकी सैलरी लगती है, कच्चे माल का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, और फिर भी अगर कोई सरकार फ्री देती है तो नो लंच इज फ्री, वो पैसा सब्सिडी के तौर पे सरकार को वहन करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं टैरिफ की बात करूं, टैरिफ आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाए। शुरुआती दौर में जिन लोगों ने बुक्स में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किताब में, तो उन्होंने कई टाइप ऑफ टैरिफ पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ का मतलब कि अगर मैं बोलूं 4 रुपए पर यूनिट,
तो आप चाहे 100 यूनिट कंज्यूम करें, 50 यूनिट कंज्यूम करें, 200 करें, 250 करें, 350 करें, आपको यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट इंटू 4 रुपीज करके उतना पैसा दे देना पड़ेगा बिजली कंपनी को। ये बड़ा सिंपल था कैलकुलेशन में भी और लोगों को समझ में भी आ जाता था, बट ये प्रैक्टिकेबल नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी इसमें जो समाहित नहीं हो पा रही थी। तो इसके बाद इसके बाद आया ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ मतलब पहला 100 यूनिट तक का रेट ये, 100 से 150 तक का रेट दूसरा, 150 से 200 तक का रेट तीसरा, 200 टू 250 चौथा रेट, 250 टू 300 पांचवा रेट। अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग रेट था। कई बार इसका एक पर्पस से भी समझा गया कि अगर आप ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रोत्साहन के तौर पे थोड़ी ये रियायत मिलना चाहिए, इस वजह से भी ये बनाया गया था। बट इवेंचुअली इट वाज फाउंड दैट कि अगर लोग कंज्यूम ही ना करे, कोई 0 यूनिट कंज्यूम करे, 1 महीना के लिए हरिद्वार चला जाए घूमने, तो क्या हो, उसके घर तक तो वायर आया है, उसके घर में मीटर लगा है, मीटर का भी कॉस्ट है, तो फिर उसका क्या होगा। तो एक और आया 2 पार्ट टैरिफ। 2 पार्ट टैरिफ मतलब 1 पार्ट 1A, द कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द मैक्स डिमांड, एंड पार्ट बी द कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द यूनिट कंज्यूम्ड, और दोनों जोड़ के आपका बिल होता था। अब मैक्स डिमांड आप समझ लें, क्योंकि जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक नहीं रखते उनके लिए थोड़ा मैं आसान भाषा में ही समझा रहा हूं, जो किसी के भी समझ में आ जाएगा, जो सामान्य ज्ञान की समझ जिसको भी है सबको समझ में आ जाएगी बात। अब यह है कि मैक्स, एक होता है कनेक्टेड लोड, आपके घर के सारे लोड क्या वाटेज जोड़ लिया जाए। 60 वाट, 60 वाट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक बल्ब है जिसका उस पर रेटिंग लिखा हुआ है 60 वाट, अगर वो 1 घंटे चलता है तो 60 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। वाट मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, 2 चीज आप समझिए। एक होता है किलोवाट या वाट मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जितना बेहतर हो आपके घर का टैरिफ उसके हिसाब से भी उसका निर्धारण होगा। पावर फैक्टर अगर आप इस तरह के लोड यूज करते हैं जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्शन मोटर वगैरह, तो उसका पावर फैक्टर कम होता है। एक्चुअली इफ इट इज मोर देन 0.9 इट्स फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल। इफ इट इज लेस देन 0.8 इट्स बैड। तो ये हो गया पावर फैक्टर। और एक होता है केवीए मतलब वोल्टेज इनटू करंट, दैट्स ऑल। तो केवीए तो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर वगैरह का, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है, लेकिन घर में जो यूज करते हैं बल्ब वगैरह उसे किलोवाट में होता है। तो 1 यूनिट भी आप समझ लें इसी समय। 1 यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक 100 वाट का बल्ब है जिसको आप 10 घंटा चलाते हैं एक दिन में, 100 इंटू 10 1000, तो 1000 VA मतलब 1 किलोवाट, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो आप 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर 100 वाट का बल्ब दिन में 10 घंटा चलाते हैं तो आप 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से अन्य सारे लोड। तो कनेक्टेड लोड बेसिकली वही है कि आप अपने घर के सारे लोड ऑन कर दे, बल्ब, फैन, मिक्सी, कूलर, फ्रीज, गीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, और सबका वाटेज अगर जोड़ दें तो जो कुछ भी होगा वो होगा कनेक्टेड लोड टू योर हाउस। अब कनेक्टेड लोड से हमारा ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है मैक्स डिमांड से। मैक्स डिमांड वो होता है कि किसी एक पर्टिकुलर समय में जब आपके ज्यादा से ज्यादा लोड ऑन होते हैं, मतलब उस समय एसी भी चल रहा होता है, टीवी भी चल रहा होता है, मिक्सी भी चल रहा होता है, 2-4 बल्ब भी चल रहे होते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग लोड और मैक्स डिमांड कभी इक्वल नहीं हो सकता। मैक्स डिमांड हैज टू बी ऑलवेज लेस देन द कनेक्टेड लोड। तो उसी के हिसाब से आप मैक्स डिमांड फॉर्म में भर के देते हैं और बिजली बोर्ड आपका मैक्स डिमांड निर्धारित कर देता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिजली बोर्ड वाले भी इसके कैलकुलेशन में आपकी मदद करते हैं। तो एक ये हो गया, इसके मद में आपको देना पड़ेगा। और दूसरा द रेट या द कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू द यूनिट कंज्यूम्ड। एक तीसरा भी आया जहां पे ये कहा गया कि नहीं 3 पार्ट टैरिफ होगा। एनीवे देयर आर सो मेनी, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल एट द मोमेंट। यहां पे बिहार में क्या होता रहा था मैं उसकी चर्चा करूंगा, और उसकी चर्चा में मैं ये कहूंगा कि जो पहले टैरिफ होता था, आई मीन अब तो हर जगह पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर है,
चाहे वो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हो या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हो। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर आ गया है, तो दोनों में अंतर क्या आया है और आपको कितना फायदा होगा और कितना फायदा हो सकता था जो कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको